अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अलीशा खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपकी ही क्वेश्चन का आंसर करूंगी जो कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं करिकुलर एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग। सो ऑफकोर्स ये आपके जानने का हक है क्योंकि मे बी आप स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और या तो आप इस स्कूल में हो गए। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट जामिया स्कूल। जो 3 स्कूल्स हैं उनके करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। ऑफकोर्स इसमें आपको ज़्यादा सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल के बारे में पता चलेगा क्योंकि आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम द दैट स्कूल। बट कुछ चीज़ें कॉमन हैं आप तीनों स्कूल्स की, जैसे कि इनका प्लेस होने का, इनकी टाइमिंग जो होती है और ये सारी चीज़ें कुछ सेम है, तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। सबसे पहली बात करें कि करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारी जुलाई से शुरू हो जाती हैं। तीनों ही स्कूल में इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद से 15 अगस्त और बहुत कुछ टीचर्स डे वगैरह सेलिब्रेट करना। बट जो दोनों ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं तीनों स्कूल की, वो 2 जगह पे होती हैं, या तो वो मल्टीपर्पज़ हॉल में हो रही होंगी या फिर ऑडिटोरियम में हो रही होंगी। मल्टीपर्पज़ हॉल जो है वो हमारी ही स्कूल के कैंपस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग में है, ठीक है। वहाँ पे बहुत प्यारा है वो भी। तो जैसे कि हमारा फेयरवेल होना, हमारे टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, या फिर हमने कुछ ऐसी डिबेट वगैरह की जो कॉम्पिटिशन्स होती रहती है, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, वो सब के सब आपकी मल्टीपर्पज़ हॉल में होती हैं। लेकिन एनुअल डे होना, इंडिपेंडेंस डे होना, रिपब्लिक डे, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके ऑडिटोरियम में होती हैं। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं ऑफकोर्स वो आपके परफॉर्मेंस को देखने आते हैं, बट सिर्फ तराना उनकी साइड से होता है। बाकी जितने भी परफॉर्मेंस होते हैं वो स्कूल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो हमारे तीनों स्कूल्स हैं उसमें से 2-2 या फिर एक-एक जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो हर एक स्कूल आके स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है। बट एज़ पर द वीसी ऑर्डर इस टाइम जो हमारी इंडिपेंडेंस डे थी वो हमारे मल्टीपर्पज़ हॉल में की गई थी। सारे जितने भी गेस्ट थे हमारे ऑनरेबल, सारे हमारी वीसी वगैरह सब लोग हमारे मल्टीपर्पज़ हॉल में आए थे। तो बहुत ही अच्छी बिल्कुल बेफिक्र रहो कि एक्टिविटीज़ होती हैं नहीं होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और इन सब की नॉलेज की कब कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, क्योंकि ऑफकोर्स आप परफॉर्म करना चाहोगे तो आपको नॉलेज मिल जाती है आपके करिकुलर इंचार्ज के थ्रू या फिर आपके स्पोर्ट्स इंचार्ज के थ्रू, जो आपके स्पोर्ट्स कैप्टन होते हैं। यस गाइज, ये भी आप बन सकते हो अपने स्कूल के हेड गर्ल या फिर हेड बॉय, और आप अपने स्कूल के डिसिप्लिन इंचार्ज, ये सब चीज़ें बन सकते हो। बट इसके लिए भी कंपटीशन है। ये जब चीज़ें वोटिंग सिस्टम के थ्रू सेलेक्ट की जाती हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी यू आर फ्री कि आप इस इलेक्शन में उठो, ठीक है। आप जाओ अपने जूनियर्स और सीनियर्स के पास दूसरे क्लासेस में अपने लिए वोट की डिमांड करो। मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ। जैसे क्या होता है कि हमारे जुलाई जो मंथ के एंड में क्या होता है कि वोटिंग सिस्टम शुरू होने वाला होता है। हमें 2 दिन मिलता है कि हम अपने लिए वोट जाके क्लासेस में मांगें। जो हम क्लास 12 के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो ही अलाउ होते हैं कि वो इस इलेक्शन में उठ सकते हैं। पोस्ट होती है हेड गर्ल, वाइस हेड गर्ल, स्पोर्ट्स कैप्टन, वाइस स्पोर्ट्स कैप्टन, डिसिप्लिन इंचार्ज एंड 8 प्रीफेक्ट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं। करिकुलर हेड भी होता है कैप्टन, और करिकुलर वाइस कैप्टन भी होता है, ठीक है। 12 के जितने बच्चे होते हैं सारे सेक्शन के, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, वो सारे बच्चे फ्री हैं कि वो अपनी अपनी पोजीशन चूज़ करें, अपने लिए फॉर्म फिल करें, और आप आपके क्लास टीचर्स के बारे में बता देती हैं। फिर आप 2 दिन बाद आप अपने पूरे क्लास में वोट मांगोगे और वोटिंग होगा, और आप जीतते हो तो आप बन जाओगे हेड गर्ल और जो चाहो आपकी डिज़ायर पोजीशन। ओके गाइस, जैसा कि मैंने बोला कि आप सब फ्री हो इस पोजीशन, इस कैबिनेट इलेक्शन में उठने के लिए, तो प्लीज़ आप सब उठने की ट्राई करना। क्योंकि देखो यार, जामिया में और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हर बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है। ऑफकोर्स उस बच्चे के अंदर कैपेबल होता है कि वो बच्चा परफॉर्म बहुत अच्छा कर सकता है, बट यू नो ना कि किसी एक फंक्शन को, किसी एक परफॉर्मेंस को शो करने लिमिटेड नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट चाहिए, तो इसलिए टीचर्स कुछ बच्चों को ही निकालते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए कभी मत पीछे हटना कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, मैं क्या जाऊँ। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, नहीं, आप प्रोसेस को एंजॉय करो। सी अगर आप मान लो कैबिनेट इलेक्शन में ही उठते हो, आपने बहुत सारे गए आप जूनियर्स के पास, सीनियर्स के पास, अदर क्लासेस में, आपने वोट की डिमांड की, आपने बताया कि आप क्या रेवोल्यूशन ला सकते हो अपनी तरह, आप क्या स्कूल के बारे में सोचते हो, क्या चेंजेस लाना चाहते हो, ठीक है। ये प्रोसेस कितना प्यारा है ना। जीतना तो एक ठीक है, आपको रिजल्ट मिलेगा, बट जो प्रोसेस आप फॉलो करोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमेशा आप इन सारे प्रोसेस को एंजॉय करना, सिलेक्शन हो ना हो ये बहुत अलग चीज़ है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है, एक बार जब ये हमारे कैबिनेट बन जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो माहौल होता है ना वो स्कूल का काफ़ी तगड़ा होता है। मीन्स बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का पूरा माहौल। क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा होता है ना कि हम थोड़ा अपने आप को टचअप करके थोड़ा अच्छे से बाल करके चले जाते हैं, टीचर्स थोड़ा अवॉइड करते हैं हमारे को इन सब चीज़ों पे फोकस करने में। बाकी हम थोड़ा फ़ोन भी छुपा के लेके चले जाते हैं, लंच ब्रेक में भी इधर उधर चले गए, मतलब क्लास कैंपस में ही कुछ एरियाज आउट ऑफ बाउंड्री होती हैं, हमें वहाँ नहीं जाना होता है। बट एक बार जब हमारे डिसिप्लिन इंचार्ज हेड गर्ल वगैरह बन जाते हैं तो फिर माहौल बहुत तगड़ा होता है, आप बिल्कुल इधर उधर नहीं जा सकते हो।
तो ये आप भी फील करते होगे अपने स्कूल्स में, तो सेम यही जामिया भी आपके साथ आपको वही माहौल देगा जो आप अपने स्कूल में फील करते होगे। तो आप ऐसा मत सोचो कि आप जामिया जाओगे तो आपको कुछ चीज़ें कम मिलेंगी, आपके स्कूल से इंशाल्लाह ज़्यादा ही मिलेंगी चीज़ें और आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। वन थिंग जो मैं आपको बताना भूल गई वो टीचर्स डे सेलिब्रेशन। टीचर्स डे सेलिब्रेशन आप सब स्टूडेंट्स रिलेट कर पाते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है स्कूल में ये चीज़। टीचर्स के लिए सेलिब्रेट करना ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जैसे कि सीनियर्स के लिए फेयरवेल करना उसमें भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अगर आप 12th को दे रहे हो तो 11th वाले उसमें सब कुछ होते हैं, वही वॉलंटियर, वही पार्टिसिपेट करने वाले, वही सब कुछ के मालिक। तो बड़ा मज़ा आता है वो भी सेलिब्रेट करने में। एंड दूसरी चीज़ जो आप टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हो उसमें भी आपको बेनिफिट होता है, एज अ सीनियर 11th 12 आपको बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। हमारे स्कूल में जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो टीचर्स डे है वो इस तरीके से सेलिब्रेट होता है। जैसे कि हम 4th पीरियड, जो स्टार्टिंग के 4th पीरियड होते हैं उसमें हम जूनियर्स क्लासेस में जाते हैं, 9th 10th में टीचर्स, एक टीचर का रोल हमें मिलता है। अब वो कोई भी मैम हो सकती हैं, आप उनकी ड्रेसअप करोगे, आप उनके तरीके से पढ़ाओगे, ठीक है। और वहाँ पे वो टीचर्स होते हैं, वो आपको मार्क्स दे रहे होते हैं, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को सामने बैठ के देख रहे होते हैं कि आपने कितनी अच्छी एक्टिंग करी और आपने कितना अच्छा पढ़ाया। फिर जब 4th पीरियड हो जाता है तो उन जूनियर्स को भेज दिया जाता है, 9th 10th की छुट्टी हो जाती है और हम सारे बच्चे मल्टीपर्पज़ हॉल में जाते हैं वापस से, और वहाँ पे फिर हमारी केक कटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बाद में हमारे को अवार्ड भी मिल रहा होता है, बेस्ट टीचिंग का, बेस्ट परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंट वगैरह के हमारे टाइटल्स मिल रहे होते हैं और बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हम आपको नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि स्कूल में फ़ोन अलाउ नहीं है, तो हम फ़ोन नहीं ले जाते हैं। बाकी चीज़ें बहुत होती हैं, जब आप यहाँ आओगे या फिर अपने सीनियर से, अपने भाई बहन से आप सुनोगे कि मज़ा आता है। देखो ये जो टीचर्स डे वाली सेलिब्रेशन है आपके भी स्कूल में होती होंगी, बट सो टीचर्स डे, फेयरवेल, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स, अदर स्कूल्स के साथ कॉम्पिटिशन, फाउंडेशन डे, एनुअल डे, ये सब चीज़ें तो सेलिब्रेट होती हैं बहुत मज़ेदार तरीके से। बट इसके साथ साथ आपके एनसीसी में होने का भी फ़ायदा बहुत है। ऐसा मत सोचो कि एनसीसी वाले कहाँ गए, स्पोर्ट्स करा लिया, कैबिनेट बना लिया, एनसीसी के भी कैप्टन्स बनते हैं हमारे कैबिनेट में, ठीक है, और एक ही बनता है एनसीसी का कैप्टन। तो देखो यार, एनसीसी में तो मैं आपको बोलूँगी आप ज़रूर इन्वॉल्व करना जब भी आप जामिया में आओ या फिर आप किसी भी स्कूल में हो, वहाँ पे एनसीसी का अगर आपको है मौका कि आप इन्वॉल्व कर सकते हो तो ऑफकोर्स करो। सबसे पहली बात, इतने हैक्टिक लाइफ में जहाँ पे हमारी लाइफ स्टाइल इतनी ख़राब है, हैक्टिक हो भी ना हो, फ़ोन चला चला के हमारी लाइफ स्टाइल इतनी ख़राब कर रखी है कि एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, तो एनसीसी आपको फिजिकली भी बहुत अच्छा करेगा, मेंटली बाय डिफ़ॉल्ट आपको बहुत अच्छा करने वाला है वो, और आपकी पर्सनालिटी बहुत हद तक इनहेंस होगी। ऑफकोर्स आपको बहुत कॉन्फिडेंट आएगा और आप बहुत जगह जामिया की तरफ से, एक तो कैंप जाता है दिल्ली के ही कहीं आउटसाइड एरिया में, आप 7-8 दिन वहाँ रहते हो, खाने पीने का सब कुछ इंतज़ाम, बहुत मज़ा आता है कैंप में भी। और बाकी जितने भी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, सब चीज़ें होती हैं उसमें आप मार्च करते हो, सामने बिल्कुल होते हो और इतना मज़ा आता है। एनसीसी को सच्ची देख के बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ एनसीसी में होना। 9th 10th के बच्चे तो बिल्कुल ही होना, 11th 12 में भी क्योंकि उनको बहुत सारे कॉम्पिटिशन देने होते हैं तो अलग बात है, बट आपको सैटरडे जाना होता है और जब कॉम्पिटिशन होता है तभी आपको थोड़ा रेगुलर जाना होता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी एनसीसी में भी होना काफ़ी फ़ायदेदार है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है वो, यस हम पिकनिक भी जाते हैं, दिसंबर में पिकनिक जाते हैं, बट इस बार हम जो पिकनिक जाएंगे वो अक्टूबर में जाएंगे और फ़ोन उस टाइम पे अलाउ होता है, तो इंशाल्लाह मैं आपको इस बारी पिकनिक की सारी वीडियोस दिखाऊंगी, ठीक है। और बाकी और भी चीज़ें जो कॉलेज में भी होती हैं उसका भी हमें इन्फ्लुएंस अच्छा खासा मिलता है। अब तो गाइज जहाँ तक मेरे को लगता था कि आपके ये डाउट्स होंगे, मैंने वो क्लियर करने की कोशिश करी है। और जब भी मैं वीडियो के सामने, मतलब वीडियो जब भी बना रही होती हूँ, मेरे को लगता है मैं अपनी जूनियर से बिल्कुल ऐसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ और उनके डाउट्स आ रहे हो, मैं क्लियर कर रही हूँ, तो मेरे को भी ऐसा जितनी नॉलेज नहीं है, जितना स्कूल, अपने स्कूल के बारे में पता है मैं उतना आपको बता पाती हूँ। सही अभी तो सीनियर सेकेंडरी का ऑफकोर्स कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मेरे को नहीं पता होंगी, बट कुछ चीज़ें जो कॉमन है मैंने आपको बताया। और भी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करूँगी और आप तक इंशाल्लाह पहुँचाऊँगी। बाकी बहुत से बच्चे होंगे जो एंट्रेंस देने के लिए अब से प्रिपेयर कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे बट सोच रहे होंगे, तो अगर आप सच्ची जामिया में आना चाहते हो, क्योंकि अच्छी बात है, बट प्लीज़ ट्राई करना कि आप 11th 12 में ही जामिया के लिए एंट्रेंस दो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि 9th 10th में आप यहाँ आके या फिर आप बहुत कुछ अच्छा कर जाओगे। मेंटली बहुत प्रेशर हो जाता है, अगर आप वो सब चीज़ झेलने के लिए तैयार हो तो ऑफकोर्स आप आओ। बाकी 9th 10th के बच्चे यार घर पे रहो, चिल करो, अच्छे से माँ बाप के साथ रहो, पढ़ने में तुम अच्छे हो वहीं से पढ़ो। 11th 12 में यस आपकी मर्जी है, आप आना चाहें तो आ जाएं, बट अगर आप 11th 12 में हो तो बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो।
सिलेबस की बहुत सारी वीडियोस हमारे हमारे चैनल पे नहीं, बाकी यूट्यूब पे भी हैं, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन लो, तैयारी शुरू कर दो अपनी। और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।